अब नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्म होते हैं, है ना। जो रिजल्टेंट होता है इस एक वैल्यू के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लानी है C11, तो हमें मालूम है क्या होगा, इस पूरे को उस पूरे के साथ में एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और वो भी 3-3 बार परफॉर्म होंगे, तब जाके ये एक एलिमेंट की वैल्यू आएगी। तो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस क्या है इसमें, काफ़ी ज़्यादा है, ये हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कह रहा है द प्रोडक्ट C इज अ 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B बाय द इनर प्रोडक्ट। क्या होगा, ये यही फॉर्मूला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, CIJ यानी कि ये 1 1, ठीक है। यही फॉर्मूला वहाँ लगाना था जो मैंने आपको कहा था ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था, एरे दो एरे का मल्टीप्लिकेशन करना था। मैंने कहा था ना एक लूप और लगे, देखो K आ गया, I J और K तीन वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर वहाँ नहीं कर पाए हो तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेना, वो जो एरे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, CIJ इक्वल टू K की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चलेगी, AIK इंटू BKJ, शुरुआत में तो ये दोनों होंगे, फिर क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और प्रीवियस जो मल्टीप्लाई किया था उसमें जुड़ जाएगा, फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और प्रीवियस वैल्यू में जुड़ जाएगा, यही चलेगा, ठीक है। ये हमें पता है तो इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बताया है इसने कि ऐसे होता है। फिर इसके बाद कह रहा है फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लेके बता दिया इसने जो अभी मैंने डिस्कस किया कि A11 और B11 प्लस A12 इंटू B21, ठीक है, ये बता दिया इसने वही चीज। This requires 3 multiplications and 3 additions। और उससे भी पहले C जो एलिमेंट है C11 C12 उसको 0 से इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ये कह रहा है। शुरुआत में इनिशियलाइज भी तो करेंगे जब हम डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे, जो भी करेंगे उसको। तो ये क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मैट्रिक्स प्रोडक्शन इज 9 into 3। टोटल इतने हमें क्या चाहिए होंगे, प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ठीक है। इफ वी कंसीडर द लिंक्ड मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन C plus A into B as a cumulative operation, क्या अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई और ऐड जो ऑपरेशन है, ये तो ऐड और ये मल्टीप्लाई A into B एज अ क्यूमुलेटिव ऑपरेशन, इस पूरे को एक क्यूमुलेटिव एक ऑपरेशन मान ले अगर, ठीक है, क्योंकि एक द प्रोडक्ट ऑफ 2 n क्रॉस n मैट्रिसेस रिक्वायर n की पावर 3 मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशंस। कितनी, n क्रॉस n की 3/3 के लिए कितना चाहिए था हमें, 27 इज 3 raised to power 3, 3 3 9 3 27, उतने ऑपरेशन हमें क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। द कंप्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ n स्क्वायर इनर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंटरनली टोटल इतने 27 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। उस कंप्यूटेशन में क्या होगा, n स्क्वायर इनर प्रोडक्ट्स होंगे, n स्क्वायर मतलब इंटरनली जो प्रोडक्ट होंगे, जो ये हम कर रहे हैं ना बीच में, ये तो ये कितने होंगे, n स्क्वायर, और फिर आगे क्या है, with each inner product require n multiply add operation। ये कितने होंगे आप खुद कर लो इसको, चलो एक एलिमेंट के लिए कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो कुल कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए, 27, वही वो कह रहा है, ठीक है। एडिशन कितने हो रहे हैं, 2, तो 9 के लिए कितने होंगे, 18 होंगे, हो जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, द कंप्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ n स्क्वायर इनर प्रोडक्ट्स। इनर प्रोडक्ट क्या है, ये इनर प्रोडक्ट है ना, 9 रिजल्ट आ रहे हैं ना छोटे छोटे, जब पूरे मिलके फिर एक कंप्लीट रिजल्ट मिल रहा है। इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ,
कि ये 9 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ये 9 वैल्यूज आएंगी, जो भी साइज होगा ना मैट्रिक्स का उतना ही तो आएगा। 2/3 की है तो 6 होंगे, 7 समथिंग की है तो उतने होंगे, जितना भी हो उसका साइज होगा। यहाँ पर क्या है हमारा n² का है इसमें, क्योंकि 3/3 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए कहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, विद ईच इनर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग n मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन। मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन कौन सा है हमारा, ये इसको पूरे को कहा हमने मल्टीप्लाई और ऐड एक साथ गिन लिया ना। हर एक के लिए कितने होंगे, 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट के लिए कितने हो रहे हैं, 3 भाई। ये कितने हो रहे हैं एक एलिमेंट के लिए, 3 हो रहे हैं ना टोटल, तभी तो 9 3 27 हुआ था। कंफ्यूज मत हो, वही चीज़ दी हुई है जो कह रहा है वो लिखी हुई है, लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अज्यूमिंग दैट सी इज इनिशियलाइज्ड टू 0 बिफोर कंप्यूटिंग ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ये मानते हुए कि पहले से उसको इनिशियलाइज कर दिया हुआ है 0 से। इन जनरल क्या होगा, इनर प्रोडक्ट क्या होंगे, C इक्वल टू A1 B1 A2 B2 अप टू AK BK। इन टिपिकल एप्लीकेशन K may be equal to 100 और इवन 1000। जब हम बड़ी लार्ज कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो K की वैल्यू क्या होगी, 100 1000 सैकड़ों या हजारों में होगी, है ना। यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। द इनर प्रोडक्ट कैलकुलेशन ऑन ए पाइपलाइन वेक्टर प्रोसेसिंग इज शोन इन 9.12, ये दिखा रखी है। इनर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन ऐसे होगी, पहला आएगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, ऐसे करके आएंगे, जितने भी होंगे आगे तक चलती जाएगी ये कैलकुलेशन, ठीक है। 100 है तो 100 तक जाएगी, 1000 है तो 1000 तक जाएगी। द वैल्यूज ऑफ A एंड B आर ईदर इन मेमोरी और इन प्रोसेसर रजिस्टर। जी ये A और B हैं, इनकी वैल्यू या तो रजिस्टर्स में होगी या मेमोरी में होगी, जो भी चीज इंप्लीमेंट की है उसके हिसाब से। द फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर पाइपलाइन एंड द फ्लोटिंग पॉइंट एडर पाइपलाइन, एक मल्टीप्लाई करने के लिए होगी पाइपलाइन, एक एडिशन परफॉर्म करने के लिए होगी पाइपलाइन, आर अज्यूम्ड टू हैव 4 सेगमेंट्स ईच। दोनों में ही ये मान लेते हैं कि 4 सेगमेंट हैं, ठीक है, ये अज्यूम कर रहा है ताकि हम समझ सकें। ऑल सेगमेंट रजिस्टर्ड इन द मल्टीप्लायर एंड एडर आर इनिशियलाइज्ड टू 0। सेगमेंट हैं तो सेगमेंट्स के रजिस्टर्स भी होंगे, हमने पढ़ा था हर सेगमेंट के साथ हम बफर रजिस्टर लगाते हैं, रजिस्टर कहते हैं जिसे हम, है ना। वो रजिस्टर्स होंगे और सारे रजिस्टर शुरुआत में क्या इनिशियलाइज कर दिए जाएंगे, 0 से इनिशियलाइज कर दिए जाएंगे ताकि कोई गार्बेज वैल्यू कंसीडर ना हो जाए किसी भी केस में। फिर therefore the output of the adder is 0 for the first 8 cycles until both pipes are full। 8 सेगमेंट है, पहला रिजल्ट कब आएगा, 8वीं साइकिल में। जितनी भी सेगमेंट होते हैं रिजल्ट हमारा कैसे आता है, 3 अगर सेगमेंट हैं तो पहली साइकिल में यहाँ आएगा, दूसरी में यहाँ आएगा, तीसरी में यहाँ आके हमें रिजल्ट मिल जाएगा। पहला रिजल्ट हमें जनरली कब मिलता है, जितने सेगमेंट होते हैं, यही होता है ना, जितने सेगमेंट होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक साइकिल लग रही है एक सेगमेंट को काम करने में, तो क्या होगा, जितने सेगमेंट होंगे उतना ही हमें समय मिलेगा लगेगा पहला रिजल्ट मिलने में, आउटपुट मिलने में। तो यहाँ पर कितना लगेगा, 4 हमने एडिशन के एज्यूम किए, 4 मल्टीप्लिकेशन के एज्यूम किए, तो टोटल कितने हो गए 8। तो यही बात इसने कही, therefore the output of adder is 0 for the first 8 साइकिल। शुरुआत की 8 साइकिल में जो इनिशियलाइज किया था हमने वही रहेगा, 0 से इनिशियलाइज किया है, तो आउटपुट क्या रहेगा 8 साइकिल तक तो 0 ही रहेगा, जब तक कि फाइनली हमारे पास नहीं मिलता। until both pipes are full, सारी फुल हो जाएंगी, उसके बाद आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। AI and BI pairs are brought in and multiplied at a rate of 1 pair per cycle। एक बार में एक पेयर होगा, A1 B1 होगा, फिर A2 B2 होगा, फिर A3 B3 होगा, एक बार में एक पेयर हो जाएगा। After the first 4 cycles, the products begin to be added to the output of the adder। पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, फिर एडिशन होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा। तो पहले 4 साइकिल में क्या होगा, केवल मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद अगली साइकिल में एक एक आगे एडिशन शुरू होगा, अगले 4 में, 5वीं साइकिल में
पहला एडर अपना काम करना शुरू कर देगा, पांचवी होगी ना, छठी साइकिल में दूसरा एडर, सातवीं में तीसरा एडर और आठवीं में चौथा एडर अपना काम करना शुरू कर देगा और सारे फुल हो जाएंगे। फिर 9वें से हमको क्या मिलने लग जाएंगे, आउटपुट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ 8th साइकिल द फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स A1 B1 through A4 B4 are in 4 adder segments। ये चारों किसमें होंगे, एडर में होंगे। यूं देखो ना आप इसको, पहली साइकिल में ये मल्टीप्लिकेशन होगा, दूसरी में ये होगा, तीसरी में ये होगा, ये होगा, चारों सेगमेंट फुल हो गए किसके, मल्टीप्लायर के। फिर क्या होगा, आगे शिफ्ट होते चलेंगे, ये आगे जा रहे हैं, मान लो ये एडिशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये अब पांचवी साइकिल में ये वाला ऑपरेशन कहाँ होगा, पहले एडर में, छठी साइकिल में ये दूसरे एडर में, ये दूसरे एडर में चला जाएगा ना, आगे शिफ्ट होता हुआ। नहीं समझ में आ रही, एडर 1 एडर 2 स्मॉल से लिखता हूँ वरना A1 B1 से कंफ्यूज हो जाओगे। A1 A2 A3 और A4 ये 4 सेगमेंट है, ऊपर मल्टीप्लाई होके ये आते जा रहे थे ना, इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर है मल्टीप्लायर 1 मल्टीप्लायर 2 मल्टीप्लायर 3 और मल्टीप्लायर 4, ये मल्टीप्लाई के सेगमेंट है। यहाँ A1 B1 आया पहली साइकिल में, बाकी सब खाली। अगली साइकिल में A1 B1 यहाँ चला गया, यहाँ A2 B2 हो गया। अगली साइकिल में A1 B1 यहाँ चला गया, यहाँ A2 B2 A3 B3। अगली साइकिल में A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 हो गया। अगली साइकिल में ये यहाँ आ जाएगा A1 और B1, यही तो है अगला सेगमेंट। यहाँ आगे चला जाएगा तो ये आगे से आगे चलता जाएगा। यही तो वो कह रहा है कि लास्ट में क्या होंगे, जब 8वीं साइकिल चल रही होगी तो क्या होगा, A3 B3 A2 B2, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 1 पहले आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है ना ये, और ये 4, यही होगा, यही तो लाइन लिखी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर 8th साइकिल के आखिरी में, यानी ये 8th साइकिल का आखिरी है, उसमें क्या होगा, द फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स, पहले 4 प्रोडक्ट कौन से, A1 B1 से लेकर A4 B4 तक, आर इन 4 एडर सेगमेंट, एडर सेगमेंट में होंगे वो चारों। एंड द नेक्स्ट 4 प्रोडक्ट्स A5 से लेकर A8 तक वो किस में होंगे, मल्टीप्लाई के सेगमेंट में होंगे। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th साइकिल the output of adder A1 B1 and the output of multiplier is A5 B5, दोनों का आउटपुट भी ये होगा। ठीक है, तो 9th साइकिल में क्या होगा, thus the 9th cycle start the addition A1 B1 plus A5 B5। ठीक है, वो प्रोडक्ट मिल गया, अब उनको ऐड करना शुरू कर देगा इन द एडर पाइपलाइन। फिर क्या होगा आगे जाके, क्योंकि क्या होगा, ये एक एक मिलते जाएंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा उसमें इसको ऐड करेंगे, फिर इसका जो तीनों का रिजल्ट होगा उसमें इसको ऐड करेंगे, ऐसे ही चलेगा ना आगे से आगे। तो अब ये शुरू होना हो गया चालू, क्योंकि ये भी मिल गया हमें और ये भी मिल गया। 4 साइकिल तक इंतजार करना पड़ेगा ना इसका आउटपुट का। ये आउटपुट तो 4 साइकिल के बाद मिलने वाला है हमें, 4 नहीं 8 के बाद, जब तक सारी पाइपलाइन फुल नहीं हो जाती। ठीक है, the 10th cycle starts the addition A2 B2 plus A6 B6, अगली साइकिल में वो ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। दिस पैटर्न ब्रेक्स डाउन द समेशन इनटू 4 सेक्शंस। इस तरह के 4 सेक्शन बन सकते हैं कि ये दोनों जुड़ेंगे, फिर उसके रिजल्ट में ये जुड़ेगा, फिर उसके रिजल्ट में ये जुड़ेगा। ऐसे ही A2 B2 और A6 B6 जुड़ेंगे, फिर उसके रिजल्ट में A10 और B10 जुड़ेगा। तो ये 4 सेगमेंट बनाती है, 1 2 3 4। आगे बात समझ में? यहाँ क्या किया हुआ ये तो देख लिया था हमने, सोर्स A आ गया, B आ गया, मल्टीप्लायर पाइपलाइन हो गई, ये मल्टीप्लाई से भरेंगे, फिर इसके बाद इसका रिजल्ट कहाँ आएगा, एडर में आएगा। इस एडर का भी रिजल्ट वापस इसमें आएगा, कब, जब हमें ये ऐड करना है, ये जब A1 और इसको ऐड करना है तो क्या होगा, यहाँ से तो A1 B1 आ जाएगा और यहाँ से A5 B5 आ जाएगा।
ठीक है। ठीक है, ये चलता जाएगा। जब इधर से मल्टीप्लायर खाली होना शुरू होगा तो धीरे धीरे वो आगे भी खाली हो जाएगा, और जब उसको दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा तब वो फाइनल रिजल्ट आउटपुट में हमें मिलता जाएगा यहाँ से, ये फाइनल रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है मेमोरी इंटरलीविंग, मल्टीपल मॉड्यूल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये क्या कर रहा है, AR और DR दो वैल्यूज ले ली। AR क्या है, एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। फिगर 9.13 shows a memory unit with 4 modules। 4 मॉड्यूल हैं इसमें, 1 2 3 4। क्या है, each memory array has its own address register and data register। यानी कि इसके एड्रेस और डेटा रजिस्टर इसको अलग से दे दिए। The address register receive information from a common address bus। एड्रेस रजिस्टर जो है इनको एड्रेस बस से मिल जाएगी वैल्यू एड्रेस की। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे कहाँ से आ रहा है, डेटा बस से आ रहा है। ठीक है, इसको डेटा बस से मिलेगा डेटा, इसको एड्रेस बस से मिल जाएगा। एड्रेस रजिस्टर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम a common address bus and the data registers communicate with a bidirectional data bus। डेटा बस तो बायडायरेक्शनल है, क्यों, क्योंकि डेटा रीड और राइट दोनों होगा। एड्रेस वाले केस में सिर्फ रीड ही रीड करना है हमें, है ना, मेमोरी से चीज बस रीड ही करनी है। एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पे जाके डेटा लेना है या स्टोर करना है। तो एड्रेस तो केवल एक साइड होगा कि ये एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर का रजिस्टर को वापस उसी एड्रेस पे डेटा को भेजना पड़ेगा। किस पे, यहाँ से डेटा भेजना है ना, एड्रेस थोड़ी भेजना है। यहाँ से एड्रेस आया जिस पर हमें रीड या राइट करना है, तो यहाँ से तो आएगा केवल एड्रेस, रीड या राइट तो यहाँ से करना है ना। तो रीड और राइट के लिए दोनों साइड एरो लगाया ना, समझ गए। एड्रेस हमको कहीं भेजना नहीं है, सिर्फ हमें एड्रेस मिलेगा कि आप इस एड्रेस पे जाके रीड करो या इस एड्रेस पे जाके राइट करो। The two least significant bits of the address can be used to distinguish between the 4 modules। जो MSB बिट हैं, जो उसके LSB जो हैं, वो क्या करेंगे हमारे एड्रेस के, उससे हमें पता चल जाएगा कि एड्रेस क्या होगा, 1003 1004। तो जो LSB है ये अलग करेगा एड्रेस को, आगे के हो सकता है सेम हो, एक ही वैल्यू डिफरेंट होगी और एड्रेस हमें अलग मिल जाएगा। ठीक है, To initiate a memory, the modular system permits one module to initiate a memory access while other modules are in process of reading or writing a word, and each module can honor a memory request independent of the state of the other modules। क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो मॉड्यूल बना दिए हमने 4, इनसे क्या फायदा होगा, ये क्या परमिट कर रहा है, वन मॉड्यूल टू इनिशिएट अ मेमोरी एक्सेस। इनमें से कोई भी एक मेमोरी एक्सेस को इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, while other modules are in process of reading or writing, बाकी क्या कर सकते हैं उस समय में, रीड या राइट कर सकते हैं, यानी कि सब अपना काम अलग अलग कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा रीड या राइट कर रहा है तब तक दूसरे वेट कर सकते हैं। कुल मिला के ये कह रहा है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर मेमोरी, इसका फायदा क्या हुआ, is that it allows the use of technique called interleaving। interleaving मतलब क्या हुआ, बीच बीच में जगह छोड़ना, interleaving जगह छोड़ के करना। जैसे होता है ना, कोरोना में बैठने के लिए कहते थे एक एक सीट पे क्रॉस लगाया हुआ था कि इस पे नहीं बैठना है एक एक जगह, तो इंटरलीविंग थी, बीच बीच में से खाली। An interleaved memory, different sets of addresses are assigned to different memory modules। क्या फायदा हुआ, पहले मॉड्यूल को अलग मेमोरी का सेट दे दिया, इसको कह दिया आपको 1 से लेके 100 तक के एड्रेस पे रीड करना है या राइट करना है, जो भी ऑपरेशन करना है। इसको कह दिया आपको 500 से लेके 550, इसको कह दिया 70 से लेके 120, इसको कह दिया 340 से लेके 570। बीच बीच में जगह छोड़ दी। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस को हम यूज नहीं कर रहे हैं रीड या राइट करने के लिए, अलग अलग जगह पे कर रहे हैं,
तो अलग अलग जगह पे कर रहे हैं तो आपस का झगड़ा इनका कम हो जाएगा। ठीक है, बस यही कहानी है इसकी।